हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक 6.4 कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने सिटी लाइफ के बारे में बात की थी कि कैसे सिटीज़ इमर्ज हुए और उसमें कौन कौन सी किस किस कैटेगरी में लोग बटे हुए थे, लोग रहते थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे, कौन कौन सी कम्युनिटी ट्रेड में एक्सपोर्ट की जाती थी। सिटीज़ इमर्ज हुए इसलिए ट्रेड फ्लरिश्ड हुआ और ट्रेड फ्लरिश्ड हुआ इसलिए सिटीज़ डेवलप हुए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कॉइन्स हमें इसके विषय में क्या बताते हैं, क्योंकि कॉइन्स का मेन जो यूज़ होता था वो ट्रेड में होता था, तो इसलिए ट्रेड के बारे में अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमको इन कॉइन्स से मिलती है। और जिस राजा ने जो कॉइन्स इशू किए वो कॉइन्स उस राजा के विषय में हमको काफ़ी जानकारी देते हैं। टू सम एक्सटेंट एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। कॉइनेज ने व्यापार को और ज़्यादा ईजी बना दिया। इससे पहले जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वो व्यापार होता था, वो वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से होता था, यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज होता था। लेकिन जब कॉइनेज आया, सिक्कों के प्रचलन ने व्यापार को और ज़्यादा इजी बना दिया। सो विच वर द फर्स्ट कॉइन्स? पंचमार्क कॉइन्स मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विच वर इशूड इन 6th century BCE onwards were amongst and the earliest to be minted and used। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मिंट किए जाने वाले जो कॉइन्स थे वो थे पंचमार्क कॉइन, जो कि 6th century BC के बाद जो है वो प्रचलन में आए। सिल्वर और कॉपर कॉइन्स से बने होते थे और इन कॉइन्स के ऊपर कोई फिगर बना होता था, अलग अलग फिगर बना होता था, जैसे राजा की इमेज और डेट वगैरह के हमको पंचमार्क कॉइन में नहीं दिखाई देते हैं, वो हमको बहुत बाद में जो सिक्के प्रचलन में आए उसमें दिखाई देते हैं। These have been recovered from excavation at a number of sites throughout the subcontinent. Numismatic have studied these and other coins to reconstruct possible commercial network. न्यूमिस्मैटिक्स मीन टू से द स्टडी ऑफ कॉइन्स, वह शास्त्र जो मुद्राओं का अध्ययन करता है और इन कॉइन्स का स्टडी करने के बाद वो कमर्शियल नेटवर्क का पता लगाता है, जिन किंग्स ने उनको इशू कराया उनके बारे में बताता है। तो ऐसे हमको पंचमार्क कॉइन्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट की वेरियस साइट्स से मिले हैं और जो हमको ट्रेड नेटवर्क और जिन राजाओं ने उनको इशू कराया उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। Attempts made to identify the symbols on Panchmark coin with the specific ruling dynasties, including the Maurya, suggested that these were issued by the king। क्योंकि पंचमार्क कॉइन के ऊपर जो साइन और सिंबल्स बने होते थे उनका मिलान जब ऐसी रूलिंग डायनेस्टी से किया गया, मौर्यन से किया गया, तो हिस्टोरियंस को इस बात पे वो कंक्लूड हुए कि इन पंचमार्क कॉइन को किंग्स ने इशू करवाया था। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल्स इशूड सम ऑफ दीज कॉइन्स, क्योंकि इनके ऊपर फिगर बने हुए थे, किसी राजा की इमेज नहीं थी, कोई डेट मेंशन नहीं थी, कोई शाही मोहर नहीं थी। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन पीपल जो व्यापार में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है उन्होंने भी इशू कराया हो, वो भी इसको इशू कराते हों। द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ द रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक। जो सबसे पहले जो राजा के नाम और राजा की इमेज के साथ जो सिक्के दिखाई दिए वो इंडो ग्रीक रूलर्स के हैं। मॉडर्न, ये लेटर मॉडर्न पीरियड जब डिक्लाइन हुआ तो उस समय लेटर मॉडर्न पीरियड में दो प्रकार के रूलर्स थे, एक थे इंडियन रूलर और एक थे इंडो ग्रीक रूलर। इंडो ग्रीक रूलर जिनको हम शकाज भी कह सकते हैं, जो पार्थियन, बैक्ट्रियन यहाँ से जिसका यहाँ के जो शासक थे जिन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शासन किया,
who established control over the northwestern part of the subcontinent in 2nd century BCE। तो हम जो कॉइन्स पढ़ते हैं जिनमें हमको राजा का नाम और राजा की इमेज दिखाई देती है, वो इंडो ग्रीक और फिर इंडो ग्रीक रूलर्स ने जो कॉइन्स इशू किए, शासकों का नाम और डेट्स वाले, तो उनका देखे फिर भारतीय जो शासक थे उन्होंने भी वैसे ही कॉइन्स जो हैं वो इशू किए। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड 1st century CE बाय द कुशानाज। जो सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे वो कुशानाज ने इशू किए। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट with those issued by the contemporary Roman emperors and the Parthian rulers of Iran and have been found from the several sites in North India and Central Asia। तो उसके टाइम में जो पाए गए जो सोने के सिक्के थे, उनकी अगर हम उनके वेट की, अगर हम उनके मेज़रमेंट की तुलना करें तो वो रोमन अम्पायर के समकालीन जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे रोमन अम्पायर में सोने के सिक्के चलते थे, जिस वजन और जिस वेट के चलते थे, उसी वेट के सोने के सिक्के हमको यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया है इसकी सेवरल साइट्स से मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुशानाज के टाइम में भी इंडिया के रोमन अम्पायर से ट्रेड रिलेशन थे, ये एविडेंस है। The widespread use of gold coins indicate the enormous value of transaction that were taking place, and besides hoards of Roman coins have been found from archaeological sites in South India, it is obvious that the network trade were not confined with the political boundaries। ट्रेड का पॉलिटिकल बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं था। ट्रेड कहीं से भी, कहीं का भी ट्रेड रिलेशन हो सकता था। हमको ये बात इस एविडेंस के आधार पर पता चलती है जब साउथ इंडिया से हमें रोमन अम्पायर के सिक्के मिले हैं। तो इसका मतलब साउथ इंडिया भी किसी न किसी माध्यम से ट्रेड कनेक्शन से जुड़ा हुआ था विद रोमन अम्पायर। South India was not the part of Roman Empire, but there were close connection through the trade। Coins were also issued by traveler republics such as that of the Yodhiyas of Punjab and Haryana। जो ऐसे गणराज्य थे जो कि कबायली गणराज्य जिन्हें कहा जाता है, जो कबीलों के जो सरदारों ने जो गणराज्य स्थापित किए थे, तो जैसे पंजाब और हरियाणा में योधियाज जो 1st सेंचुरी में जिन्होंने शासन किया, तो उन्होंने भी अपने सिक्के चलाए। इससे ये पता चलता है कि ऐसे गणराज्यों के भी जो ट्रेड में उनकी भी इंटरेस्ट था। और आर्कियोलॉजिस्ट हैव unearthed the several thousand copper coins issued by Yodhiyas, pointing to the latter's interest and participation in economic exchange। तो इससे पता चलता है जो कबायली गणराज्य थे वो भी इकोनॉमिक एक्सचेंज में बिलीव करते थे, इंटरेस्ट रखते थे, और व्यापार में उनका भी उनके एरिया से भी ट्रेड कनेक्शन अदर कंट्रीज़ और अदर एरियाज़ में थे। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर gold coins were issued by Gupta rulers, and the earliest issues are remarkable for their purity। These coins facilitated long distance transaction from which kings also benefited। तो कुशानास के बाद जो सिक्के चलाए सोने के वो गुप्ता रूलर्स ने चलाए थे, और जो स्टार्टिंग में इनकी जो बहुत प्योर गोल्ड के सिक्के इन्होंने चलाए थे, और जो लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, उसके ट्रांजैक्शन के बारे में हमको जानकारी देते हैं, जो कि जिनसे राजा और प्रजा जो है दोनों ही बेनिफिटेड थी, और भारत उस समय एक प्रॉस्पेरस स्थिति में पहुंचा था। यहाँ पर देखिए आपको दो सिक्कों की इमेज दिखाई जा रही है। पंचमार्क कॉइन्स सो नेम्ड बिकॉज सिम्बल्स वर पंच्ड और स्टैम्प्ड ऑन द मेटल सरफेस। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले जो 2.7 में जो सिक्का दिखाया गया है उसमें एक फिगर बना हुआ है, सिंबल्स बने हुए हैं, और एक योधिया कॉइन्स में देखिए इसमें एक राजा का फिगर बना हुआ है। व्हाट आर द, इसमें एक क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट आर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन ट्राइब, विच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन आर एपरेंट फ्रॉम द सोर्स मैंशन, एंड आर देयर एनी और दैट आर नॉट एविडेंट फ्रॉम द सोर्स। क्या चीज़ बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं। यहाँ नीचे गुप्ता रूलर्स का कॉइन भी दे रखा है। इन कॉइन्स को स्टडी करते
करने के बाद हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि जिस राजा ने इसको इशू कराया, तो जहाँ जहाँ पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर रीज़न से ये हमको मिलते हैं वो उस राजा के टाइम पीरियड में ट्रेड का एक्सटेंशन दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से ट्रेड रिलेशन उस राजा के टाइम में थे। फ्रॉम 66 सेंचुरी ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ मिलने बंद हो जाते हैं 6 सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स, and thus this indicates that there was some kind of an economic crisis। ऐसा हिस्टोरियंस के माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था। तो इस बारे में भी उनके दो व्यूज़ हैं। कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो डिक्लाइन हो गया था, एंड दैट इफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट्स एंड कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एंड अदर क्या कहते हैं, अदर कहते हैं न्यू टाउन्स और नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। इस समय नए नए टाउन्स और नए नए नेटवर्क्स, नए नए ट्रेड रिलेशन बनना स्टार्ट हो गए थे। एंड दे ऑल्सो पॉइंट आउट थ्रू फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ दैट टाइम आर फ्यूअर कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मैंशन इन इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। कॉइन्स का लगातार हमको कॉइन्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट में लगातार मिलता रहा है, क्योंकि ये व्यापार से जुड़े हुए थे। इसलिए यहाँ पर जो इनका जो सर्कुलेशन है वो कभी रुका नहीं, कभी ये होल्ड नहीं किए गए, कभी ये व्यापार के दौरान ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते रहे, और बाद में हमको ये एविडेंस के रूप में उस व्यापार जहाँ तक एक्सटेंड था वहाँ तक इनकी जानकारी देते ही देते हैं ये सिक्के। तो इस प्रकार हमने ये पाया कि जो गोल्ड कॉइन्स का जो हमको मिलना बंद हो गया 6 सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उसमें दो व्यूज़ निकल के आए कि एक तो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कोलैप्स हो गया था वेस्टर्न एम्पायर से जो लॉन्ग डिस्टेंस रूट था, और दूसरा ये कि जो नए सिटीज़ और नए नेटवर्क्स जब बने, तो नए टाउन्स जब डेवलप हुए, इमर्ज हुए, तो उन्होंने जो गोल्ड के सिक्के चलाने वाले जो डायनेस्टीज़ थी, जो रूलर्स थे, वो बड़े बड़े राज्यों के रूलर्स थे, और जो जब न्यू टाउन्स इमर्ज हुए तो अदर सिक्के भी प्रचलन में आए। तो इस वजह से हमको गोल्ड कॉइन्स के सिक्के कम मिलते हैं।